कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है मीन राशि वालों के लिए अगस्त के अंत में जो ग्रहों का परिवर्तन का, बुध का, बृहस्पति का, शनि का, इन सब का परिवर्तन का योग बन रहा है, वो क्या संभावनाएं दे रहा है। अगस्त के अंतिम में नई संभावनाएं, रचनात्मक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत ग्रह देते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति पहले ही अपना प्रभाव परिवर्तन करने की तरफ जा चुके हैं। आत्मविश्वास बढ़ाए रखा है उन्होंने, रुके हुए काम को आगे गति देने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। और अंतिम अगस्त के समय में तो ये ग्रहों का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से धीरे धीरे आपके समक्ष बड़े व्यापक रूप से आता दिखाई देगा। भाग्य से नए अवसर आपको प्राप्त करने के योग बहुत सुंदर रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। इस अवधि में परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आती दिखाई देंगी। आपको लंबे समय से चल रहे जो काम है, उनको, जिनकी आपकी प्रतीक्षा बहुत दिन से मन में थी, अब सकारात्मक प्रगति होने के योग बहुत अद्भुत रूप से आपके समक्ष आते दिखाई देंगे। चाहे वो शिक्षा का कार्य हो, चाहे वो संतान के कार्य हो, रचनात्मक कार्य हो, भविष्य की योजनाओं से जुड़े कार्य हो, इन सब में शुभ समाचार प्राप्त होने के संकेत ग्रह दे रहे हैं। किसी अनुभवी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग मिलने के योग भी प्रभावशाली तरीके से आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। करियर और नौकरी के दृष्टिकोण से कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा और विचार की सराहना होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। नई जिम्मेदारियां, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिलने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। नौकरी में बदलाव के प्रयास जो लोग कर रहे हैं और इंटरव्यू इत्यादि में भी कुछ ना कुछ नया योग आपकी राशि में बन रहा है। पुराने संपर्कों के माध्यम से पुराने संपर्क को फिर एक बार जोड़ने की ज़रूरत दिखाई देती है। उनको, पुराने तिलों को फिर तेल निकालने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। वरिष्ठों से संबंध बेहतर होने के संबंध बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि में लाभ के योग प्रबल रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे कोई रचनात्मक कार्य करने वाले क्रिएटर हो, पुराने संपर्कों से अपनी प्रतिभा से लाभ मिलने के संकेत ग्रह दे रहे हैं। रुका हुआ काम जो गति नहीं पकड़ रहा था, फिर एक बार उसमें कार्य मेहनत करने की ज़रूरत है। अच्छे संबंधों के अवसर प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कंसल्टिंग में, शिक्षा में, मीडिया में, डिज़ाइनिंग में, आध्यात्मिक कार्यों में भी, ज्ञान से जुड़े हुए कार्यों में भी आपके लिए समय बड़ा अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। कुछ साथ साथ अच्छे के योग के साथ साथ कुछ परेशानी के योग भी हैं। भावनाओं में आकर कोई कार्य ना कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल इत्यादि जो ग्रह योग बना रहे हैं, वो भावनाओं में इमोशनल आपको थोड़ा सा ब्लैकमेल करा सकते हैं। लोग आपको इमोशनल फूल बना सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरों की सलाह पर बहुत सावधानी के साथ बात करने की ज़रूरत है। आपकी अपनी सलाह लोगों को काम आ सकती है, लेकिन आप शायद अपनी सलाह पर स्वयं जोर नहीं दिखाई दे रहे, अपनी सलाह पर खुद विश्वास नहीं करते दिखाई दे रहे। यही आपकी पीछे रहने का कारण बन सकता है। व्यापार में नए विचार लागू करने का समय दिखाई देता है और बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करने की ज़रूरत किसी पर भी, अपने बाहुबल पर विश्वास रखें तो अच्छा रहेगा। मीठा मीठा बोलने वाले लोग आपको नुकसान देने के लिए इस वक्त कोई ना कोई चाल चलते दिखाई देंगे। प्रेम संबंध में, पारिवारिक जीवन में ग्रहों का संबंध जो दिखाई दे रहा है, वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ऐसा योग बना रहा है कि प्रेम संबंधों में समय अच्छा रह सकता है। निकटताएं बढ़ने के संबंध दिखा सकते हैं, नए संबंध स्थापित, बहुत सारे बड़े बड़े लोग, अच्छे लोग आपसे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ शैतान लोग भी आ सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। परिवार में बच्चों के साथ संबंधित कार्यों में नई प्रसन्नता प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। थोड़ा विनम्र होकर कार्य करना बहुत ज़रूरी है। अपनी अपनी ना चलाएं, किसी की कमियां सामने ना निकालें, इस बात का ध्यान रखें। मुंह फट ना बने, इस वक्त आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ग्रह जो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वो ऐसा स्थिति बना सकते हैं कि बना बनाया काम आप आखिरी में आके उस पर लात मारा है। ऐसी स्थिति ना कीजिएगा। थोड़ा सा रूढ़िवादी पर जो चीज़ें हैं उनको बदलने की ज़रूरत है। इस वक्त ग्रह बहुत विशेष स्थिति में जा रहे हैं। शनि की 7.5 आप पर चल रही है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। अनियमितता जो है किसी प्रकार की आपके रूटीन में, वो आपको भारी पड़ सकती है। तनाव से बचें, खान पान का पूरा ध्यान रखें और योगाभ्यास करें। शनि का मतलब जो होता है वो योगरत है, और योगरत रह के स्वास्थ्य को ठीक कर सकता है। आपके 21 से 31 अगस्त के बीच में ग्रहों की स्थिति देखिए तो आपकी प्रतिभा पहचान बढ़ने के संकेत दिखा रहे हैं। पुराने अनुभव, नए अवसर दोनों मिलकर आपको नई दिशा देते दिखाई दे रहे हैं। सही निर्णय के से ये महीना आपके लिए उपलब्धियों भरा हो सकता है।
इस मंगल की ताकत को पहचानो। आने वाले 20-25 दिनों में मंगल का ये परिवर्तन आप चाहो तो बहुत पॉजिटिव हो सकता है। करियर, शिक्षा, संतान, रचनात्मक कार्य, पुराने संपर्क, नई प्रतिभा से लाभ होने के योग दिख रहे हैं। लेकिन भावनात्मक निर्णय, जल्दबाजी में निवेश, अनावश्यक खर्चे, बहुत ज़्यादा बातें, बड़ी बड़ी बातें करना नुकसानदायक हो सकता है। हल्का पीला रंग, हल्का हरा रंग आपके लिए बहुत शुभ है। 3 नंबर और 7 नंबर आपको लाभ दे सकते हैं। एक विशेष योग है, आपको खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए, उपाय भी करना चाहिए। इस वक्त ज्ञानी जन लोगों के साथ में रहें, भगवान विष्णु का विशेष स्तवन करें। एकादशी आएगी, उस दिन विशेष तौर पर भगवान का स्तवन करना, और साथ में हयग्रीव जयंती भी आएगी, उसमें भगवान विष्णु का स्तवन आपके मनोरथों को सिद्ध करने का योग बना सकता है। अगस्त के अंतिम में ग्रहों ने एक परिवर्तन की नई चाल चली है। त्रिग्रही योग बन रहा है। बृहस्पति मार्गी उदय हो चुके हैं, शनि वक्री चल रहे हैं। इन सब का गुलताड़ा मंगल का बहुत बड़ा खेल है। शुक्र पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये नए आनंद को देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इनको अच्छे समझ लिया तो ये अगस्त का जाता हुआ महीना बहुत कुछ दे जा सकता है आपको। 21 तारीख का दिन शुक्रवार है, 9वीं तिथि विद्यमान है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस दिन तो आपके लिए बहुत सुंदर भाग्य में बैठे हुए चंद्रमा गजकेसरी योग बना रहे हैं, जो आपके लिए लाभ देने के योग खोल रहे हैं, स्थितियों को बहुत पॉजिटिव कर रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। अपनी शक्ति को पहचाने, जितने सरल होकर परमात्मा की शरण में जाओगे ना, उतना ज़्यादा लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, किस्मत दे सकती है। इस वक्त भाग्य आपकी सपोर्ट है, भाग्य से चीज़ें आपके पॉजिटिव होने जा रही हैं, इसलिए भाग्य की बल पर कार्य करने का प्रयास कीजिए, चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं आपके लिए। भाग्यवंत के द्वार पर खड़े नहीं गुणवंत, ऐसा ही योग बन रहा है। लेकिन विश्वास कीजिए भाग्य पर। चंद्रमा थोड़ी कमज़ोर अवस्था में है, तो इसलिए मन को बलबल करने की ज़रूरत है, विश्वास को दृढ़ करने की आवश्यकता है। विश्वास को डोलने मत दीजिए। झटके आते हैं कई बार, विश्वास डोल जाता है, बस विश्वास नहीं डोला तो चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी आपके लिए आने वाले 2-3 दिन तक। 22 तारीख शनिवार का अवसर, 10वीं तिथि विद्यमान है। अब ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। बुध का बड़ा परिवर्तन होने के योग बन रहा है, और ये बुध का परिवर्तन यदि देखा जाए तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आगे बढ़ने से लाभ देता है, बैठने से नुकसान देता है, और आप बहुत सावधानी के साथ बोलें। इस वक्त आपकी जिह्वा पर कहा जाता है ना, सरस्वती कई बार विराजमान हो जाती है। इन ग्रहों के परिवर्तन के साथ कई बार आपकी सोची हुई बातें, समझी हुई बातें, बोली हुई बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से ऐसी दिखाई देंगी कि पत्थर की लकीर। इसलिए अच्छा बोलो, खराब मत बोलना, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। शिक्षा का लाभ पूरी तरह से आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। धर्म मर्यादा के अंतर्गत कार्य करना आपके लिए कहीं ना कहीं आपके लिए अनुकूलता का वातावरण बनाने के योग बहुत तेज गति से बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ मानसिक जो अवसाद हैं वो थोड़े परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। दुर्बलता कहीं ना कहीं अंदर आपको टटोलती दिखाई दे रही है, इसलिए उस दुर्बलता को सामने न लाने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। इस वक्त क्या है कि आप कुछ भी सुन लें, अपनी जहाज चलाने वाले हैं उसको ना चलाएं, जिसके कारण से क्या होता है कि आपके सिद्धांत जो है वो नुकसानदायक महसूस होते हैं। कई बार खून का घूंट भी पीना पड़ जाता है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आप जो हैं वो खून का घूंट पीने वाले नहीं है, सामने वालों को ज़्यादा सुनाने वाले हैं, वही आपके लिए इस वक्त हानिकारक हो सकता है। इस वक्त कुछ बर्दाश्त करें। आज कई बार दबे हुई बिल्ली चूहों से कान कटवाने पड़ जाते हैं, पुरानी कहावत है, तो उसको समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक काम का उपाय करें आप। भगवान रुद्राभिषेक, जो सावन का महीना चल रहा है, दूध से भगवान का अभिषेक यदि नित्य प्रति कर लेंगे, सावन के 5-6 दिन तो मिलेंगे आपको, तो ये बुध का बड़ा श्रेष्ठ उपाय है। इसको करने से आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बनेगा। दूध या गंगा जल दोनों का भगवान का पूजन पाठ में उपयोग करना आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। इस वक्त रिश्तेदारियों में कहीं ना कहीं मनमुटाव होने के योग बन सकते हैं। अपने रिश्तेदारों को, अपने रिश्तों में संबंधों को ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा कुछ बोलकर कहीं बनी बनाई बातों को खराब नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। एक चुप 100 को हराए, बस इस बात का ध्यान रख लिया तो चीज़ें बहुत पॉजिटिव होंगी। बुद्ध के कुछ उपाय हैं, उनको कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। बुद्ध का जो ये परिवर्तन सूर्य के साथ होने का योग बना रहा है, इसमें बुद्ध अस्त अवस्था में है, जैसा आपने अभी जाना। अब अस्त अवस्था में बुद्ध को थोड़ी शक्ति की आवश्यकता है। बुद्ध के उपाय देखिए, बुद्ध जो है ना बड़ा युवा ग्रह माना जाता है, और ज्योतिष के दृष्टिकोण से बुद्ध को जो कुमार अवस्था में ग्रह है, इसको ऐसा कहा जाता है कि थाली का बैंगन है, कभी इधर कभी उधर, लेफ्ट और राइट स्थिति में फंसा रहता है। और ऐसे में बुद्ध को शक्ति देने के लिए, बुद्ध में बड़ी विचित्र स्थिति होती है। यदि कुंडली में कोई अच्छा ग्रह कर रहा है तो अच्छे ग्रह की तरफ पलट जाएगा, और कोई अशुभ ग्रह का प्रभाव हो रहा है तो अशुभ ग्रह का कुछ ना कुछ योग बनाकर तैयार कर देगा। ऐसे में बुद्ध को शक्ति देने के लिए कुछ खास उपाय हमको इस समय में करने की आवश्यकता है।
यदि बुध को उन शक्ति देने के लिए कुछ खास उपाय आप लगातार करते रहेंगे तो सत्य माने भगवान की कृपा से आपके लिए बुध का सूर्य के साथ जो अद्भुत योग बनकर तैयार हो रहा है वो कई गुना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। बुध आदित्य योग बहुत ही शुभ माना जाता है, सूर्य का बुध के साथ जुड़ना। और ऐसे में बुध जो है ये उच्चाभिलाषी भी होने जा रहा है। जहां जिस राशि में पहुंच गया है बुध, उसकी अगली राशि में जाके बुध उच्च के हो जाते हैं। और जब उच्च के हो जाते हैं तो एक बात में सब शुद्ध रूप से करें, उच्च अभिलाषी कौन होता है? उच्च का होने वाला हो, यानी युवराज कौन है? बुध युवराज ही माने जाते हैं ना। तो ऐसे में स्थिति समझे कि युवराज जो है वो राजा से ज्यादा शक्ति संपन्न होता है, क्योंकि नया राजा बनने वाला है। कोई व्यक्ति मंत्री बनने वाला हो, उसकी खबर पहले एक दिन पहले आ गई हो कि 2-4 दिन पहले कि आने वाले 5 दिन बाद ये व्यक्ति मंत्री बनने जा रहा है, तो फिर क्या होगा? अरे सब लोग जो जाने वाला है उसके पीछे नहीं लगेंगे, जो बना हुआ है उसके पीछे नहीं लगेंगे। नए जो बनने जा रहे हैं उनके लिए उनकी पूछ हर जगह बढ़ जाएगी। तो यही स्थिति बुध की बनी हुई है। क्षीण अवस्था में अस्त है, लेकिन युवराज यानी उच्च के होने जा रहे हैं, बहुत शक्ति संपन्न हो जा रहे हैं। ऐसे में थोड़ी सी बुध को यदि आपने शक्ति दे दी तो बहुत बढ़िया काम ये बुध महाराज आपके लिए कर सकते हैं। बुध को शक्ति देने का तरीका, गाय को हरा चारा डालें। गाय को हरा चारा इत्यादि जो हो सकता है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार से डाल दीजिए। पालक डाल दीजिए, पालक का दान कर दीजिए। पालक लिया बाजार से और 5 रुपए का 10 रुपए का रास्ते में गऊ दिखाई दे गई, उसको कहीं खिला दीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत सारे लोग, कई बार हमारे जब ये गाय वाले उपाय हम बताते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से, बहुत सारे लोग अपने प्रश्नों को लिख के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते हैं कि महाराज हम तो ऐसी जगह रहते हैं कि शहरों में गाय दिखाई नहीं देती, गाय चलने अलाउड नहीं है, विदेश में जो लोग हैं उनको लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। तो उसका उपाय कर सकते हैं। बहुत सारी गौशालाएँ हैं, वहाँ बोल दीजिए आपके नाम से डाल देंगे, वो दिलवा देंगे। नहीं है तो और काम करने का प्रयास करें। और भी बहुत सारे उपाय हैं जो बुध की शक्ति को बढ़ाने के लिए आप उनका उपयोग कर सकते हैं। एक उपाय हम आपको सब बहुत श्रेष्ठ रूप से उपाय है, तो आप उसको करने का प्रयास कीजिए। भगवान शंकर का या तो बिल्वपत्र से बिल्वपत्र डालें भगवान शंकर पर, या विजया, जो विशेष तौर पर जिसको कहा जाता है कि भंग के रस से, श्रावण का महीना चल रहा है, भगवान के ऊपर ये विजया रस से यदि भगवान शंकर का अभिषेक किया जाए वो भी बड़ा कल्याणकारी योग बनाता है। बुद्ध के मंत्र का जप करें, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः। ये मंत्र बहुत श्रेष्ठ मंत्र है और ये बहुत चमत्कारिक लाभ देने के योग बनाता है, कष्टों को दूर करने के योग बनाता है। और एक काम और कर सकते हैं, बहुत सारे उपाय शास्त्र में वर्णित है, उन सब का उपयोग करके आप बुद्ध को शक्ति देने का अद्भुत रूप से कार्य कर सकते हैं। एक बुद्ध का जो उपाय बताया गया है, भगवान गणेश का पूजन। भगवान गणेश का ओम गंगणाधिपतये नमः, भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करना, ये बुद्ध को अद्भुत रूप से शक्ति देने का सुंदर कार्य करता है। भगवान गणेश का यदि पूजन किया जाए, क्योंकि बुद्ध जो है व्यवसायिक बुद्धि का मालिक है, भगवान गणेश का संबंध बहुत सुंदर रूप से उनके साथ रहता है। तो बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर में जाकर उनको दूर्वा के अंकुर, घास, दूर्वा के अंकुर जो है वो ऊपर से तोड़ लें, जो 3 से हल्की सी निकल रही होती है देसी दूर्वा, उसको तोड़कर ओम गंगणाधिपतये नमः भगवान गणेश को इसको अर्पित करने का प्रयास कीजिए। ये सुंदर उपाय है, इसके द्वारा बुध ग्रह को अद्भुत रूप से शक्ति प्राप्त होगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको यदि आप कर लें तो सही रूप से आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बन सकता है। एक और उपाय बता दें, वाणी का थुथलापन। वाणी के द्वारा जितने गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बुध उतना नेगेटिव हो जाता है और बुध का संबंध विशेष तौर पे इससे रहता ही है। तो बुध का विशेष तौर पर ध्यान रखें। बहनों की इज्जत, बहनों को कुछ गिफ्ट, जब बुध कमजोर चल रहा हो तो एक बात ध्यान रखना कि बहनों का जितना सम्मान होगा, कुछ ना कुछ बहनों को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाएगा, बहनों का आशीर्वाद लेने का प्रयास किया जाएगा, बहनों का, बुआओं का, इन सब का आशीर्वाद लेने का प्रयास किया जाएगा। तो उससे ये बुध की शक्ति सुंदर रूप से विद्यमान हो जाती है। किसी की कुंडली में देखना हो कि बुध ताकत में है कि कुंडली में नहीं है, देख लीजिएगा बहनें हैं कि नहीं दूर दूर परिवार में, तो बुध कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में होगा। तो ऐसे में बुध को शक्ति देने के लिए इस समय में इस बुध को ये उपाय यदि आप कर लें तो ये बुध का सूर्य के साथ योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसे आपको लाभ देगा वो हमने आपको बताया अभी। 23 तारीख रविवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो
चंद्रमा परिवर्तन हो चुका है, मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है और ये मेहनत रंग लाते हुए बहुत सारी चीज़ों को अच्छा कर सकती है। लेकिन आपके लिए इस वक्त क्या है कि योजनाएं बड़ी बनाएं, कार्य करवाने का प्रयास करें, बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन में ना फंसे। लेकिन मेहनत रंग लाएगी तभी जब मेहनत होगी। केवल वाक्यिक बात करने से कुछ नहीं होने वाला है, इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करें। थोड़े से पूरे जो चीज़ विचार चल रहा है उसमें पूरा अच्छे से क्रियान्वयन करने की ज़रूरत है। पवित्र एकादशी है, भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें, पूजन करें, उनका चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें। सूर्य आपके इस वक्त बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, सूर्य का कुछ उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सूर्य कमजोरी की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, विटामिन की डेफिशिएशन कर सकते जो है वो सामने हो सकते हैं। उसको ठीक करने के लिए सूर्य का रोशनी में बैठना, सूर्य की रोशनी में चलना, सूर्य को जल देना, सुबह सुबह सूर्य का दर्शन करना 15-20 मिनट के लिए आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। इसलिए भगवान सूर्य का दर्शन करें, उनका ध्यान करते हुए कार्य करें, आपके लिए पॉजिटिव होगा। पवित्र एकादशी एक ऐसा अद्भुत दिन है जिस दिन सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, उस दिन पवित्र एकादशी का योग बन जाता है। स्मार्थों के अनुसार से तो शुद्ध रूप से इस बार जो एकादशी है वो 23 तारीख की रविवार के दिन ही बन रही है, लेकिन वैष्णवों ने अगले दिन एकादशी को माना है इस बार, क्योंकि वो द्वादशी में एकादशी मानते हैं। लेकिन इस बार ग्रह गणना के अनुसार से देखें तो सूर्य उदय से पहले सोमवार को एकादशी मिल ही नहीं रही। लेकिन यदि भारत से आगे की तरफ चलेंगे तो वहाँ जाकर, यानी अगर आप अमेरिका की तरफ जाएंगे या आगे की तरफ जाएंगे और ज़्यादा मिडिल ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ एकादशी कई जगहों पर सूर्य उदय के बाद हल्की सी आती दिखाई देगी। लेकिन भारत के पंचांग के अनुसार से भारत से पहले वाले जितने भी क्षेत्र हैं उसमें संपूर्ण भारत में एकादशी जो है वो जो 24 तारीख को है ही नहीं। सुबह करीब 4:10 पर एकादशी जो है वो सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी अगले दिन। तो जो एकादशी है वो 23 तारीख की ही विद्यमान है। पवित्र एकादशी एक बहुत सुंदर तिथि मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्रा के द्वारा, जो चाहे रेशम की बनी हो, चाहे किसी सुंदर रूप से औषधि की बनी हो, कुशा की बनी हो, और इन सब को धारण करने से और उसको समर्पित कर देना चाहिए भगवान को, तो भगवान की सुंदर जो है आशीर्वाद प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। भगवान की कृपा से उस पवित्रा को धारण कर कर आज की तारीख में रेशम की जैसे राखी बनाई जाती है, उसी प्रकार से कुशा की पवित्री धारण कर कर पूजन करते वक्त बहुत सारी पवित्रियों का प्रयोग किया जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार से जो पवित्रा एकादशी एक बहुत सुंदर पर्व माना जाता है। शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस समय सावन की शुक्ल पक्ष की एकादशी भगवान विष्णु का स्तवन करने के लिए इस दिन निराहार रहकर व्रत करें और अगले दिन उस पवित्री को, जो आप अंगूठी के रूप में कुशा के द्वारा जो बनाई जाती है, उसको धारण कर कर उसमें गांठें लगाएं। 27 गांठें, 51 गांठें, 108 गांठें लगाकर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करने का प्रयास करें। और उसके अगले दिन जब व्रत का पारायण हो, व्रत समाप्त हो, तो उस भगवान विष्णु का पूजन करके षोडशोपचार पूजन कर कर जो पुरुष सूक्त के मंत्रों का जप करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए उस पवित्री को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। और फिर ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराकर कहा जाता है कि ऐसे में जो जो जीवन में कष्ट चल रहे हो उससे निवृत्ति का सुंदर सुयोग बन जाता है। 24 तारीख का अवसर सोमवार का दिन है और द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन पवित्र एकादशी वैष्णवों के अनुसार से बनी हुई है। लेकिन सावन का चौथा सोमवार का योग एकादशी के साथ श्रीहरि और श्री विष्णु का स्तवन करने का एक साथ दिवस चमत्कारिक दिवस है। ग्रह नक्षत्र आपकी राशि में चमत्कार करने को तैयार बैठे हैं। मेहनत ज़ाया नहीं जाती दिखाई दे रही है, मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है। फिर मेहनत से भागने की ज़रूरत ही क्या है। कई बार हम सोच के बैठ जाते हैं। इस वक्त आपके विचार ऐसे हो रहे हैं कि आपका विचार ही सबसे ऊपर है और दूसरों के साथ जो है बहुत अच्छे अच्छे लोग आपसे संबंध स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई भी लोग करते दिखाई दे रहे हैं और वो आपको पता भी चल रही होगी और उससे आपका क्रोध बढ़ता दिखाई दे रहा होगा। उस क्रोध के चक्कर में ना फंसे तो अच्छा रहेगा। उस क्रोध को शांत करने के लिए क्या करें, गंगा जल लें, भगवान शंकर का अभिषेक कर लें। सावन का आखिरी जाता हुआ सोमवार है, आखिरी सोमवार है, इस योग को अवश्य कीजिएगा। इस वक्त बाकी सारे ग्रहों को, चाहे बुध हो, चाहे मंगल हो, चाहे सूर्य हो, इन सबको शांत करने के लिए ये उपाय बड़ा चमत्कारी रहेगा। गंगा जल लिए या ठंडा दूध लें, ताज़ा दूध लें, भगवान का अभिषेक गाय के दूध से करने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ योग बनेगा। हमने विवेकानंद आश्रम में इस दिन बड़ा विशाल रुद्राभिषेक रखा है। आप सब भी अपना नाम गोत्र हमें व्हाट्सएप पे लिख के भेजें, आपके नाम से भी भगवान शंकर का पूजन रहेगा, कल्याण होगा। 24 तारीख को सावन का अंतिम सोमवार है
और इस पूरे के पूरे सावन के महीने में हमने विवेकानंद योगाश्रम में भगवान शंकर के बड़ा विशाल शिवलिंग है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, उसमें उस पर भगवान का सुंदर पूजन रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा सुंदर रूप से नित्यप्रति पूरे के पूरे सावन के महीनों में रुद्राभिषेक रहा है। और इस सावन के अंतिम सोमवार पर भी पूरा विशाल रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसमें भगवान शंकर का दूध से, दही से, घी से, गंगा जल से, जलाभिषेक, तेल से, भस्माभिषेक और अनेक औषधियों के द्वारा जो जो शास्त्र में वर्णित है उन सब के द्वारा भगवान शंकर का सुंदर स्तवन रुद्राभिषेक के रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों से किया जाता है। और शास्त्र में वर्णित है कि जो बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शंकर का रुद्राभिषेक इस सावन के दौरान करते हैं और विशेष तौर पर सावन के सोमवार पर करते हैं, भगवान उनके समस्त कष्ट हरने के सुंदर सुयोग बनाते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के सुंदर सुयोग बनते हैं। तो आप भी इस सावन के अंतिम सोमवार पर आइए, हमारे साथ बैठकर रुद्राभिषेक करें, भगवान का स्तवन करें। और यदि आप अपना स्थान आरक्षित करना चाहते हैं तो हमारे इन दिए हुए नंबर्स पर संपर्क साध सकते हैं। 25 तारीख मंगलवार का अवसर और त्रयोदशी और द्वादशी का सुंदर योग बन रहा है। द्वादशी थोड़ी वृद्धि की तरफ है दिल्ली के पंचांग के अनुसार से। साथ में गजकेसरी योग बन रहा है। शुक्र मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे। भौम प्रदोष का योग बन रहा है। इतने सारे सुंदर योगों के साथ साथ मंगला गौरी का स्तवन करने का दिन है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के जैसे हमने कहा आपके लिए बहुत पॉजिटिव वातावरण बन रहा है, चीज़ें बहुत पॉजिटिव होती दिखाई दे रही हैं, मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है। इस समय को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है आपकी राशि में, जैसा हमने कहा शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहा है, मंगल से दृष्ट हो रहा है और साथ में चंद्रमा का परिवर्तन का योग बन रहा है, गजकेसरी योग बन रहा है। ऐसे में क्या होता है बहुत समय कई बार बर्बाद होने के योग बन जाते हैं। आपकी राशि में एंटरटेनमेंट में ज़्यादा समय जा रहा है। इस वक्त समय का सदुपयोग करने की ज़रूरत है। ये आपकी राशि में आने वाले 2-3 दिन खासतौर पे इतने शुभ हैं कि यदि आपने उसका सदुपयोग किया कई बार क्या होता है कि समय का सदुपयोग इस प्रकार से नहीं होता है। दोस्त बैठे हैं उनके साथ ही टाइम गप्पों में चला जा रहा है, किट्टी पार्टी चल रही है, उनमें ही समय चलता चला जा रहा है। इस वक्त फालतू के कामों में टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, ऐसा समय चल रहा है। शास्त्र में कहा गया है कि जो मंगला गौरी का ध्यान सावन के मंगलवार के दिन करता है, पूजन करता है, उनकी संतान की, व्यवसाय की, परिवार की, हर चीज़ की प्रगति होने का आशीर्वाद भगवती के द्वारा मिल जाता है। और तो और यदि लोन परेशान कर रहा है तो ऐसे में इच्छु रस से भगवान शंकर का अभिषेक इस दिन जो है ऋण मुक्ति सूत्र का पाठ करते हुए यदि कर लिया जाए तो भगवान का सुंदर आशीर्वाद मिल जाता है। और इन समस्त शुभ योगों को देखते हुए विवेकानंद आश्रम में इस दिन 5 बजे से बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। उसमें रुद्र यज्ञ रहेगा, मंगला गौरी जी का पूजन रहेगा, रुद्राभिषेक रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, भंडारा रहेगा। आप सादर आमंत्रित हैं इसमें। और बहुत सारे लोगों के मन में कई बार प्रश्न लिख के भेजते हैं कि कितने पैसे लगेंगे। कोई पैसा नहीं लगता है किसी भी यज्ञ में बैठने से। हमारे यहाँ कोई दान दक्षिणा का ऐसा कार्य नहीं है। आप आइए, बैठिए, हमारे साथ यज्ञ कीजिए, सबको समान व्यवहार रहेगा, सबके साथ पुण्य रहेगा और सुंदर रूप से भगवती का आशीर्वाद लेके कार्य करेंगे तो ये पुण्य का अवसर है, इसको जाने मत दीजिएगा। आपकी राशि में परिवर्तन का योग बन रहा है, महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है। सावन के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मंगलवार बहुत महत्वपूर्ण होता है और 25 तारीख को अंतिम मंगलवार पड़ रहा है भगवान शंकर का स्तवन करने के लिए। सावन का मंगलवार कहा जाता है कि जीवन में हम सब सुख प्राप्त करने के लिए, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ललाहित रहते हैं। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भविष्य पुराण के अंदर एक बहुत दिव्य विधि लिखी है। कहा जाता है कि संसार में अपने जीवन में सुख प्राप्त, संतान सुख प्राप्त करने के लिए बहुत सब लोग ललाहित रहते हैं कि संतान सुख प्राप्त हो, संतान सुखमय हो, जीवन कष्ट से निवृत्ति की तरफ जाए। तो कहा जाता है मंगला गौरी जी का पूजन करना चाहिए। विवाह के उपरांत यदि शास्त्र के दृष्टिकोण से पहले 5 वर्ष तक सावन के पूरे जो मंगल पड़ते हैं, सावन के जितने मंगल पड़े, उस दिन जो पति पत्नी है यदि श्रद्धा के अनुसार से, विश्वास के अनुसार से भगवान मंगला गौरी जी का व्रत करते हुए भगवान का अभिषेक यदि करें, दही के द्वारा भगवान का सुंदर अभिषेक करें, तो कहा जाता है कि घर की समस्त समृद्धि प्राप्ति करने के सुंदर योग बन जाते हैं। जिन लोगों के जीवन में ऋण छूट ही नहीं रहा है, ऋण से निवृत्ति प्राप्त हो ही नहीं रही, एक ऋण तड़ता है, दूसरा ऋण कहीं ना कहीं परेशान करने के योग जीवन में बनाता रहता है, तो इस मंगलवार के दिन, सावन के मंगलवार के दिन
हमको प्रयास करना चाहिए कि भगवान के सुंदर पाठ को करें, ऋणमोचन स्तोत्र का पाठ करते हुए भगवान का सुंदर अभिषेक करें और इसी संकल्प को लेकर इच्छू रस से दही के साथ भगवान का यदि अभिषेक करने का प्रयास करें तो भगवान की कृपा से ऐसा सुंदर सुयोग बनता है। देखिए, संसार में जो कार्य होने वो संसार के अनुसार से होने। भगवान कोई निकल कर आपको चेक साइन करके नहीं दे देंगे या कोई ऐसा धन की पोटली पकड़ा नहीं देंगे, लेकिन दिव्य योग ऐसा बन सकता है कि सही दिशा, जिस दिशा में हमको लाभ होना है। आमतौर पे क्या होता है कि हम जाना नॉर्थ की तरफ है, हम कहीं ना कहीं किसी और दिशा की तरफ निकल जाते हैं। यानी हमारे जीवन में यदि शुभ हमको एक क्षेत्र से प्राप्त होना है, लेकिन हम उस दिशा में, उस द्वार पर पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो व्यक्ति संपर्क ही नहीं कर पा सकते हैं। जब भगवान से प्रार्थना कर जाती है तो भाग्य कहीं ना कहीं हमारे द्वार को आके स्वयं खटखटाता है। ये हमने स्वयं देखा, बहुत बार देखा कि भाग्य कैसे जागता है। भाग्य ऐसे नहीं है कि भगवान त्रिशूल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे और कोई बैग आगे पकड़ा देंगे आपको, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बनेगी कि कहीं ना कहीं से घूमते हुए आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे, ऐसे योग बन जाएंगे कहीं जो आपके लिए कहीं शुभ योग हो, वहां पर आपको पहुंचा दिया जाएगा, उनसे संपर्क करा दिया जाएगा, चीज़ें सही दिशा में आपके लिए चलने लगेंगी, विचार सही होने लगेंगे। यही देव कृपा का प्रभाव है, इसी को देव कृपा के अनुसार से समझा जा सकता है। तो यानी आप इस बात को समझें कि ये जो मंगला गौरी का व्रत है घर की समस्त प्रकार की समृद्धि को ठीक करने वाला है। तो ऐसे में इस अंतिम मंगलवार पर भगवान शंकर का महावती गौरी के साथ व्रत रखते हुए, मंगला गौरी जी का ध्यान करते हुए, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इन मंत्रों का स्तवन करते हुए भगवान का सुंदर अभिषेक करें। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन काफ़ी बड़े कार्यक्रम रहते हैं, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए जो नीचे फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं। 26 तारीख बुधवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन एक और परिवर्तन हो रहा है ग्रह का। मंगल जो है कि नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र में शुक्र प्रवेश कर रहे हैं और ये शुक्र का प्रवेश मंगल के राशि में जैसे हो रहा है, नए संबंधों को स्थापित करने के लिए नए योग बनाता दिखाई दे रहा है। जो लोग यंग हैं, लव लाइफ में हैं, उनके लिए भी ये ग्रह बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के, नए संबंधों को स्थापित करने की तरफ, एंटरटेनमेंट की तरफ ले जाने के योग बहुत सुंदर रूप से बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखना, गलत लोगों से बचने का भी आपको इस समय प्रयास करना चाहिए। गलत लोगों की संगत अननेसेसरी परेशानी में डाल सकती है। शुक्र कमज़ोर अवस्था में इनडायरेक्टली बैठे हुए हैं और वो गलत प्रकार के संबंधों को स्थापित करने के योग भी कई बार बना देते हैं। ऐसे में भगवान विष्णु की शरण में जाकर उनकी कृपा के सानिध्य में कार्य करने की ज़रूरत है। हयग्रीव जयंती है इस दिन। भगवान विष्णु का जो घोड़े का लगा हुआ सिर जिस पे कहा जाता है, उनके स्वरूप का पूजन किया जाता है और उन्होंने संसार की रक्षा के लिए, पिता का कर्तव्य निभाने के लिए, इस संसार में सब देवताओं के पुत्र हैं, संतान हैं, लेकिन भगवान विष्णु की संतान हम सभी हैं और हमारे पालन के लिए उन्होंने अपनी गर्दन की जगह पर हयग्रीव की गर्दन लगाई, हयग्रीव की गर्दन लगा उनके सिर के ऊपर और फिर उन्होंने हयग्रीव का संहार किया। ये बड़ा सुंदर कथा है, शास्त्र में वर्णित है, उसको हमने कई बार बताया है। तो आप उस कथा को समझकर भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास, ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप कर कर भगवान का चरणामृत ग्रहण करें। भगवान की कृपा से अनिष्ट दूर होंगे। 27 तारीख गुरुवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और ग्रह आपकी राशि से इस वक्त थोड़े कमज़ोर स्थिति में जा रहे हैं। सुबह ज़रूर अच्छी दिखाई देती है, लेकिन शाम आते आते थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहीं फंसते दिखाई दे रहे हैं। खर्चों के योग बढ़ रहे हैं, नियम का पालन करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस दिन भगवान सत्यनारायण का सानिध्य लेना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं सत्यनारायण व्रत कब रहेगा। सावन का सत्यनारायण व्रत जो है 27 तारीख को रहेगा। उस दिन शाम को पूर्णिमा विद्यमान हो जाएगी, इसलिए उस दिन सत्य व्रत करना परम श्रेयकर है। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करते हुए सावन में भगवान श्रीहरि के साथ, श्री हर विष्णु के साथ श्री शंभु का पूजन करते हुए कार्य करना बड़ा कल्याणकारी योग बनाता है। 28 तारीख शुक्रवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि विद्यमान है। रक्षाबंधन का महापर्व इस दिन विद्यमान हो रहा है। साथ में गायत्री जयंती, संस्कृत दिवस, उपनयन का संस्कार भी किया जाता है बहुत सारी जगहों में और साथ साथ ऋषि पूजन भी रहता है। श्रावणी पर्व भी इसी दिन मनाया जाता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रह जो हैं वो थोड़े से अनिष्ट, थोड़े से महंगे पड़ते दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। इस वक्त आपकी उदारता, आपकी सत्यवादिता आपको काट खाने के लिए ग्रह योग बनाती दिखाई दे रही है। इसलिए आप जो भी कार्य करें सावधानी के साथ कार्य करने का प्रयास करें। आपका स्पष्ट बोलना आप पर ही महंगा पड़ सकता है। लोग आपके पीछे आपके लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र रस्ते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको इस समय ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। केवल बड़े विशाल हृदय व्यक्ति ही आपको समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। जो नैरो माइंडेड व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं आपके हास परिहास उड़ाने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं।
इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको अपने संबंधों को सुधारने के लिए एक चुप 100 को हराए ऐसी बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह जो हैं वो आपके लिए आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण योग निभाएंगे, इसलिए आपको इस दिन रक्षा धारण करनी चाहिए। रक्षा धारण करने का शास्त्र में विधान बताया गया है, जो ऋषि बृहस्पति महाराज के द्वारा, बृहस्पति जो गुरु हैं, देवगुरु, उन्होंने देवताओं के गुरु, उन्होंने इंद्राणी को एक रास्ता बताया कि इंद्र कैसे विजय प्राप्त करेंगे। उन्होंने मंत्र से सिद्ध करी हुई रक्षा इंद्राणी ने इंद्र को धारण कराई और उसके प्रताप से उन्होंने अनेक प्रकार के कार्य किए और राक्षसों का संहार कर देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त करने के योग बनाए। आज जो हम राखी का स्वरूप देखते हैं वो तो कुछ अपभ्रंश स्वरूप हो गया है। केवल बहन भाई को राखी बांधकर कर्तव्य पारायण करते थे, वो तो भगवान कृष्ण की एक छोटी सी लीला थी, उससे ये भाव निकल कर आया है। लेकिन चमत्कार यदि देखना चाहते हैं तो इसका पर्व बहुत विशेष है। जो रक्षा धारण की जाती है वो मंत्र से सिद्ध होनी चाहिए और फिर उसमें कई सारी सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। उस रक्षा के साथ में मंत्र सिद्ध करी हुई चीज़ यदि बांधी जाए तो कहा जाता है समस्त प्रकार की रक्षा का योग देव कृपा से बन जाता है। श्रावणी का पर्व भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रावणी हो गया, रक्षाबंधन हो गया, गायत्री जयंती भी इसी दिन होती है और कहा जाता है कि जीवन में हमारी बहुत सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्रावणी पर्व जो है बड़ा कल्याणकारी योग बनाता है। आजकल केवल रक्षाबंधन के रूप में इस दिवस को केवल मना के छोड़ दिया जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में इस दिन जनेऊ से परिवर्तन करने से लेकर बहुत सारे और भी कार्य भारतीय संस्कृति में किया जाता है। रक्षा सूत्र जो ये आपको हाथ में राखी बांधने की परंपरा है, ये तो बहुत काल बाद, ये तो इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। बहुत सारे लोगों ने केवल हुमायूं के साथ कुर्मावती की कथा के साथ जोड़कर इस कथा को केवल भाईचारे के साथ संदेश जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा औचित्य दिखाई नहीं देता। शास्त्र में अनेक प्रमाण हैं। कहा जाता है कि द्रौपदी जब वहाँ पर द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, उस समय भगवान कृष्ण ने जब अपना चक्र चलाया और उस चक्र को ने वापस आके भगवान के स्थान दिया, तब भगवान की उंगली में चोट लग गई थी, तो द्रौपदी ने अपने वस्त्र को फाड़कर भगवान की उस उंगली पर रक्त से जो निकल रहा था उसको बांधने का काम किया था। शिशुपाल का जब भगवान ने वध किया तो उस समय भगवान के हाथ पर आघात हो गया था, रक्त की जो था रक्त निकलने लगा था। तो द्रौपदी उठी और भगवान के हाथ में वो अपने वस्त्र का एक टुकड़ा लेकर बांध दिया। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे लिए मैं ऐसे समय में इस एक एक धागे का ऋण से निवृत्त होने का योग बनाऊंगा। जब धृतराष्ट्र के उस हस्तिनापुर के उस राज्यसभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, तो भगवान ने उस वस्त्र का अवतार लेकर उस प्रकार से, जैसे भगवान ने द्रौपदी की रक्षा के लिए जब चीरहरण का प्रयास किया गया, तब उस ऋण से निवृत्ति का योग बना। ये राखी की वास्तविक कथा भारतीय संस्कृति के अनुसार से शास्त्र में बताई गई है, लेकिन इसको तो किसी और रूप में आज की तारीख में हमारी मॉडर्न किताबों में जोड़ दिया गया है। लेकिन इससे पहले भी और भी बहुत सारे सुंदर उदाहरण उपस्थित शास्त्र में किए गए हैं। कहा जाता है कि जैन बद्धो बलि राजा, जो मंत्र है इस दिन बांधा जाता है, जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वाम प्रतिपद्नामि रक्षे माचल माचल। भगवान भगवती लक्ष्मी इसी रक्षाबंधन के पर्व के दिन भगवान विष्णु को महाराजा बलि के यहाँ से, महाराज बलि जब जिस प्रकार भगवान के जब आशीर्वाद लिया, कहा जाता है कि जब वामन देव के रूप में भगवान अवतरित हुए और महाराज बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, इंद्रासन प्राप्त करने के लिए अंतिम यज्ञ उनका चल रहा था, तो 3 पग भूमि उन्होंने मांगी भगवान वामन देव ने भगवान महाराज बलि से। तो 3 पग में उन्होंने पूरी धरा, पूरा संपूर्ण सब चीज़ों को नाप लिया। 2 पग में ही नाप लिया था, एक में तो उसका पूरा राज्य नाप लिया, पृथ्वी नाप ली, दूसरे में समस्त तीनों लोगों को नाप लिया, तीसरा पग उन्होंने कहा कहाँ रखूँ, तुम्हारा वचन तो आधा हो जाएगा। जो बड़ा स्वरूप भगवान ने बनाया था, संपूर्ण पृथ्वी में, संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे थे, उनके पग ही सब जगह पहुंच गए थे। तब महाराज बलि ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना शीश उनके चरणों में रखा कि अभी तो आपने मेरे राज्य पर और मेरे विजय हुए जीते हुए राज्य पर ही विजय प्राप्त करी, मेरी समृद्धि पर ही 2 पग रखे हैं, तीसरा अभी आपने मेरे शरीर पर विजय प्राप्त नहीं करी। तब उन्होंने
भगवान से कहा कि आप मेरे सिर पर तीसरा पग रख दीजिए, मैं भी आपका हो जाऊँ। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, तीसरा पग उन्होंने महाराज बलि के सिर पे रखा। तब कहा जाता है कि भगवान ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगा, तो महाराज बलि को उन्होंने, उससे पहले कहा जाता है कि शास्त्र के दृष्टिकोण से उन्होंने जो पाताल लोक था वहाँ का राज्य दे दिया था कि अब क्योंकि तीनों राज्य जो है, तीनों सब बाकी सब जो लोग हैं वो तो भगवान के, पृथ्वी लोक और स्वर्ग आदि लोक जो थे वो तो भगवान को वो जो अपने 2 पग में नाप चुके थे। तो पाताल लोक में जाके राज्य करने को उनको अमरता का वरदान प्राप्त हो गया कि हमारे यहाँ जो शास्त्र में मंत्र आया है अष्ट चिरंजीवी का, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण, तो महाराज बलि उस दिन से अमर हो गए भगवान के आशीर्वाद से और पाताल में जाके राज्य करने लगे। तब उन्होंने एक आशीर्वाद भगवान से मांगा कि मैं जब भी सुबह प्रातः उठूं तो आपके दर्शन सबसे पहले करूं। तो कहा जाता है भगवान विष्णु उस दिन से महाराजा बलि के द्वारपाल बन गए। द्वारपाल बन गए तो वहाँ क्षीर सागर के अंदर भगवती महालक्ष्मी के साथ वो विराज सकते नहीं थे। तब कहा जाता है महालक्ष्मी ने जाकर महाराज बलि को रक्षा सूत्र बांधा, राखी बांधी, और उसके स्वरूप में उसके जब बहन जो है भाई को कुछ रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई कुछ देने की परंपरा है। तो महाराज बलि ने पूछा भगवती आपको क्या दूं? तब भगवती वरदान स्वरूप उस जो रिटर्न गिफ्ट जिसको कहा जाता है उस रूप में भगवान को वापस मांग लाई। तो जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला, जिसको बांधने से महाराज बलि ने भगवान के ऋण से भी मुक्त हो गए महाराज भगवान। तो ऐसे में इस सुंदर पर्व को हमने उस कथा के साथ तो जोड़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, लेकिन आज किताबों में जिस पिछले 60-70 सालों में हमको केवल कूर्मावती और हुमायूं की कहानी सुनाकर ये कुछ और ही कथा बना दी गई और लोकाचार के तौर पे इस त्यौहार को बना दिया गया। अनादिकाल से इस शास्त्र में हमारे शास्त्रों में इस त्यौहार का वर्णन है। तो आप इस रूप को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और एक और कथा शास्त्र में मिलती है, उसको हम सुंदर रूप से आपके समक्ष रखें कि जिसमें जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला कि महा इंद्र जो थे एक बार युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर रहे थे। 12 वर्ष से देवासुर संग्राम के अंदर उनका युद्ध चल रहा था। तो कहा जाता है कि महाराज बृहस्पति ने देव ऋषि बृहस्पति ने उस समय देवताओं के समक्ष उपस्थित होकर इंद्राणी से कहा कि तुम व्रत करो, यज्ञ करो और वहाँ से रक्षा तैयार करो और उस रक्षा सूत्र को सिद्ध कर कर महाराज इंद्र को बांधो। ये रक्षा सूत्र इंद्राणी ने इंद्र को बांधी और उसके प्रताप से इंद्र जो थे वो युद्ध में विजय हुए। देवासुर संग्राम के अंदर इंद्र विजय को प्राप्त किए। यदि आपके जीवन में मुकदमे चल रहे हैं, कष्ट चल रहा है, लगातार कोई विजय प्राप्त नहीं हो रही है, तो षोडशोपचार पूजन से सिद्ध करी हुई ये रक्षा आपको बांधनी चाहिए। मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए, जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए इस रक्षाबंधन के अवसर पर सुंदर सिद्ध करी हुई ये रक्षा को बांधने का आप प्रयास करें। देखिएगा विजय युग बनने के योग बनेंगे, कष्ट निवृत्ति का कहीं ना कहीं योग बनेगा। सावन के सुंदर अवसर पर ज्योतिष की ग्रह गणना आपने समझी। हर रोज ग्रहों का परिवर्तन जिस प्रकार से होता है वो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, कुछ ना कुछ परिवर्तनों का योग बनाता है और उन परिवर्तनों का प्रभाव जीवन में पड़ता है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन। और उन्हीं प्रभावों को यदि हम अपने कर्मानुसार उसको समझने का प्रयास करें, उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करें, तो हम अपने जीवन में समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। देखिए एक बात समझें, शास्त्रों में वर्णित है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और फिर पता नहीं कितने कितने जन्मों के पश्चाताप के बाद, कितने कितने कर्मों के अनुसार से शुभ कर्म करने के बाद हम इस जन्म को प्राप्त करते हैं। लेकिन उसमें आकर भी यदि हर क्षण को हम व्यर्थ गवाते चले जा रहे हैं तो फिर हम वास्तविक मनुष्य जन्म का महत्व ही गवाते चले जा रहे हैं। एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक जो भी जीवन में घड़ी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी मुश्किल से आदमी को पूरा मिलाकर कितने दिन जीने को मिलता है। भारतीय संस्कृति में जीवित शरदाम शबा की बात की जाती है, 100 वर्ष परिपूर्ण मान ली जाए। यदि 100 वर्ष की गणना देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा 36,000 दिन व्यक्ति जीवन जीता है और उसमें से हम कितने दिन व्यर्थ निकाल देते हैं, कितना कहीं फालतू की बातों में निकाल देते हैं। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी हम कहीं ना कहीं अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं।
हम इस जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझें और समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। ज्योतिष विज्ञान का सृजन इसीलिए शास्त्रों के अनुसार से किया गया है मुख्य, जिससे लोग अपने समय को पहचान सके, समय के अनुसार से जो कष्ट है उसका निवारण करने का मार्ग पहले ही निकाल सकें। इसलिए भारतीय ज्योतिष विज्ञान को अध्यात्म विज्ञान के साथ जोड़ा गया। हमारा पंचांग, हमारे पौराणिक कथाएं जितनी भी हैं वो हमारा इतिहास है, वो टेस्टिमनीज हैं, वो वास्तविक तौर पर उसको हमें रहस्य समझना चाहिए। आमतौर पे ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो प्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं से आपको अवगत करा देती है, लेकिन उस भार से कैसे बचे जो हमारे कर्म के अनुसार से हमारे साथ जुड़ जाता है। शास्त्र कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और ज्योतिष का जो जन्मपत्री है, जो काल गणना है, वो जो लेखा जोखा खाका है, बैलेंस शीट है, वो आपके जन्म के साथ जो बंध के आती है वो ये दिखाती है कि आप पूर्व जन्म में किस जन्म में क्या कुछ करके आए हैं और उसके अनुसार कर्म अनुसार आपको आने वाले समय में क्या कुछ प्राप्त होने के योग बनने वाले हैं और उसमें आप परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। अभी सावन का सुंदर महीना चल रहा है। भगवान की अनन्य श्रद्धा के साथ उनका रुद्राभिषेक, जो भी पूजन पाठन यदि हम करें श्रद्धा के अनुसार से, सत्य माने एक से एक विचित्र घटनाएं जीवन में घटती हैं। उन कर्मों के प्रयास से, उन कर्मों के अभ्यास से, उन श्रद्ध शास्त्र के अनुसार से, उन विधियों का पालन कर कर हम अपने दुष्कर्मों को पुण्य कर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भावी वेद सके त्रिपुरारी और टेस्टिमनीज के तौर पर पौराणिक जितनी कथाएं हैं वो शास्त्र में वर्णित है। ये शास्त्र में जो पुराणम के अंदर जो कथाएं आती हैं, लोग तथाकथित तौर पर उसका उपहास आज की तारीख में बहुत सारे लोग उड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन कथाओं के माध्यम से उन व्रतों का, उन विधानों का जो वर्णन शास्त्रों में मिलता है, हमको उसके रहस्य में जाना चाहिए। केवल कथा सुनने से तो विश्वास जागेगा, लेकिन विश्वास जाकर उस व्रत को करने से तब जाके पुण्यों का उदय होगा। हम तो केवल कथा, सत्यनारायण की कथा सुनने बैठते हैं, केवल सत्यनारायण की कथा सुन ली केवल, और उसके बाद तो उसमें किया ही नहीं। अब रक्षाबंधन का पर्व इतने सुंदर रूप से अभी आया और रक्षाबंधन के पर्व पर क्या किया था इंद्राणी ने, किस प्रकार से 12 वर्ष से लगातार युद्ध चल रहा था। 12 वर्ष से लगातार युद्ध चल रहा था और उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकल रहा था। तब बृहस्पति देव उपस्थित हुए, इंद्राणी से कहा इस युद्ध को समाप्त करने के लिए, इंद्र को विजय दिलवाने के लिए आप रक्षा सूत्र सिद्ध करें। और पूरे विधान से उस रक्षा सूत्र को सिद्ध कर कर इंद्राणी ने अपने संकल्प के द्वारा उस रक्षा सूत्र को इंद्र को बांधा। ये सत्य संकल्प शास्त्र के अंदर जो कथा वर्णित मिलती है उसमें कोई भविष्य पुराण के अंदर इस वर्णन को साफ साफ कहा गया है, ये घटना को साफ साफ वहां वर्णित किया गया है। और उसके बांधने के प्रभाव से असुरों पर देवताओं ने विजय प्राप्त करी। आज की तारीख में हम केवल बहन की रक्षा के लिए रक्षाबंधन को बांधकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये रक्षा सूत्र को मंत्र से सिद्ध कर कर, पूर्ण विधि का पालन कर कर आमतौर पर इसको बांधा जाता था पूरे वर्ष की में रक्षा के लिए। जीवन में मुकदमे चल रहे हैं, अनेक के बाद एक के बाद शांत नहीं हो रहे हैं और वर्षों हो गए हैं हमारे जीवन में उस कष्ट को चलते हुए। यदि पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत करते हुए, पूर्ण पंचोपचार षोडशोपचार पूजन कर कर उस रक्षा सूत्र को भगवान के मंत्रों से सिद्ध कर कर जातक के हाथ में बांध दिया जाए तो सत्य माने वो रक्षा भी होती है, विजय के योग बनते हैं। ये शास्त्र पुराणों में जो वर्णित है गलत नहीं है। तो इसको पूरी तरह से ये रक्षा सूत्र हुआ। अब रक्षा सूत्र में लोग केवल गणना करके आज की तारीख में कोई चांदी की बांध रहा है, कोई बड़े से बड़ी महंगी चीज बांध रहा है, लेकिन उसमें मंत्र तक नहीं है। मंत्र तो क्या है, जेन बद्धो बली राजा दानविंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। तो इस प्रकार से ये जो शुद्ध रूप से इससे पहले इसको सिद्ध करें, व्रत करें। आमतौर पे धारण करते वक्त आज की तारीख में जो बहनें भाई को बांधती हैं कि जल नहीं पीना है, केवल इतने से करने से कुछ हो जाएगा क्या? उससे पहले पूजा पाठ कर कर उसको सिद्ध करके, वो तो सामने ही प्लास्टिक से खोल कर निकाल कर और फिर धागा बांध दिया जाता है। धागा रक्षा सूत्र नहीं है। और तो और आज की तारीख में राखी आ गई है, राखी के नाम से चाइना से बनी हुई चीजें। लेकिन शास्त्र में जो वर्णित तरीके हैं रक्षा सूत्र को बांधने से, पुराने व्यवस्था में आज भी बहुत सारे चलते हैं। ब्राह्मण अपने यजमानों को
पूरे वर्ष के लिए राजाओं को, बड़े लोगों को कष्ट से निवारण करने के लिए, जीवन में समस्याओं को दूर करने के लिए उस मंत्र से सिद्ध कर उस रेशमी धागे को, जिसके अंदर केसर हो, सुपारी हो, दूर्वा हो, सिंदूर हो, अक्षत हो, इन 5 चीजों का समाविष्ट कर उसके साथ में बांध कर वो रक्षा बांधी जाती है, तब जाकर वो कल्याण का योग बनता है। लेकिन अब केवल परंपरा रह गई, लेकिन वो मंत्र का जो चमत्कार था, पूजा विधि का जो चमत्कार था, वो धीरे धीरे लोग, क्योंकि विश्वास नहीं है, पद्धति नहीं है, तो इसलिए उस पद्धति को सही से समझ के करने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल। आज मंदिर में जाते हैं, पंडित जी से कहते हैं रक्षा बांध दीजिए, लेकिन रक्षा बांधने के बाद क्या होता है? रक्षा बांधने के बाद आप शौच गए, शौच जाने के बाद किसी के सूतक काल में भी चले गए, तो वो सूतक जो बंधा हुआ धागा है वो तो निस्तेज हो गया, वो तो निस्तेज हो गया। अब सूतक वाली जगह में जाकर शौच के अपवित्र हाथों से आप उसी को आपने धो लिया, उसको धारण कर लिया, तो फिर वो पूजा पाठ वाली चीजें, इसी प्रकार से अंगूठी इत्यादि भी जो आपने धारण कर रखी है, नित्य शौच इत्यादि में जाकर अंगूठी उतरती नहीं किसी की, और फिर वो उसी से अशुद्ध हो जाती है। अब मंत्र से सिद्ध करी हुई कोई अंगूठी होगी, कोई सूतु होगा, तो फिर वो कहाँ पवित्रता का कार्य कर पाएगा? इसका पूरा विधान शास्त्र में वर्णित है, पवित्रता के साथ चलता है, और सूतक का ध्यान करते हुए, अपवित्रता से बचते हुए, तब इन पूजा पाठों की चीज़ों को यदि उपयोग करने का प्रयास करेंगे तो फिर वो चमत्कार वास्तविक तौर पर दिखाने का सुंदर सुयोग बनाती है। तो इस रक्षाबंधन इत्यादि जितने पर्व है, इन सब के अंदर जो जो चीज़ वर्णित है, तो आप उनका शुद्ध रूप से कार्य करने का प्रयास करें। जीवन में अनेक समस्याओं को दूर करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय समय समय पर शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित है, उन पर आवश्यकता है सही से शोध करने की। हमने बहुत सारे कार्य इस समय में विवेकानंद योगाश्रम में लगातार इस चैनल के माध्यम से भी आपको अवगत कराते रहते हैं, और बहुत सारी पुस्तकें इन सब चीज़ों में आश्रम की द्वार की तरफ से प्रकाशित की गई है। वो समय समय पर आपको हम दिखाते भी रहते हैं, बहुत सारे मुद्रा विज्ञान पर, बहुत सारे और विषयों पर, जैसे ये क्या, क्यों, कैसे और कब, और इसके साथ ही चमत्कारी योग मुद्राएं, मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं, ये हम आपको कई बार मुद्राओं के माध्यम से बताते हैं। जैसे कान में दर्द है, ये शून्य मुद्रा 3 मिनट करके तो देखिए, कान में होने वाली जो यहाँ तक की जो आवाज़ भी है, टेनाइटिस जैसे रोग भी इस मुद्रा के अभ्यास से ठीक हो जाते हैं। हृदय रोग के लिए ये मृत संजीवनी मुद्रा, किसी को नींद नहीं आती, इंसोम्निया है, स्ट्रेस है, बहुत सारी बीमारी, उसके लिए ज्ञान मुद्रा। ये छोटी छोटी मुद्राओं का अभ्यास यदि आप नित्यपति करें तो इसके ऊपर भी बहुत सारी पुस्तकें बहुत समय से प्रकाशित आश्रम से की जा रही हैं। सपने आते हैं आपको, सपनों के बारे में लोग इतना भयग्रस्त हो जाते हैं कि पता नहीं सपनों में देख लिया तो क्या उसका प्रभाव होगा। कई तो ऐसे फोन आते हैं कि दिन में साहब ऐसा जलता हुआ देख लिया, ऐसा कुछ और देख लिया। दिन में सपनों का क्या औचित्य भी है कोई? तो उसके लिए उन समस्त प्रश्नों का निवारण करने के लिए किस स्वप्न का क्या प्रभाव होगा, उस दुष्स्वप्न को दूर करने के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाए, तो क्या कहते हैं सपने, ऐसी पुस्तक का प्रकाशन आश्रम की तरफ से किया गया है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी करीब 50 की किताब पुस्तकें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं। पूरा हॉस्पिटल है जो योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। नित्य प्रति आश्रम पे 8 घंटे यज्ञ चलता है। भगवान की कृपा से आप सब लोग उसमें कई कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को सुबह वाले कार्यक्रम में, मंगलवार को शाम को सुंदरकांड के अंदर, और नित्य प्रति विभिन्न कार्यक्रमों में जो जो समय समय पर चलते हैं उसका निमंत्रण हम आपको देते ही रहते हैं। तो वास्तविक तौर पर हमारे शास्त्रों की वैज्ञानिक विधियों को समझने का प्रयास करें। अब महामृत्युंजय मंत्र के बारे में ऐसी भ्रांति पूरे संसार में हो गई है। बहुत सारे लोगों से पूछो, आप लोग जन्मपत्री दिखाते हैं, कई बार हम पूछ लेते हैं भैया कौन से मंत्र का जप कर रहे हो, तो कोई बताता है महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, कई कहते हैं सुनाओ। तो जब वो सुनाते हैं तो वो कोई भी मंत्र जिस प्रकार से बोल दिया जाता है, अशुद्ध कैसे करेगा काम? मंत्र वास्तविक तौर पर तभी कार्य करेगा जब उसका शुद्ध उच्चारण हो। आमतौर पे जो महामृत्युंजय मंत्र के नाम पर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इसी को कह के सुना देते, बोले महामृत्युंजय मंत्र हो गया है। ये मृत्युंजय मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये यजुर्वेद के संहिता के अंतर्गत आया मंत्र है। इसका जो महामृत्युंजय है वो वशिष्ठ जी के द्वारा बनाया गया है। फिर वो कैसे कार्य करेंगे? गायत्री मंत्र तक तो लोग अशुद्ध उच्चारण करते हैं। मंत्र का उच्चारण, जिह्वा का व्यापार जब तक शुद्ध नहीं होगा, सही नहीं होगा, विधि का पालन नहीं होगा, तब तक ये मंत्र अपना चमत्कार कैसे दिखाएंगे? कोशिशें करें इन समस्त विधियों को सही से समझें और पवित्रता का ध्यान रखें।
जो हमारे शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं कहीं कपोल कल्पित नहीं है, कहीं अतिशयोक्ति नहीं बताई गई है, लेकिन यदि पूर्ण विधि का पालन किया जाए तभी वो कार्य करके दिखा सकते हैं, नहीं तो वो कार्य नहीं होगा।